दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आखिर पिछले 50 दिनों से कहां गायब थी? क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पिछले 50 दिनों से अपने घर से नहीं निकल रही थी? क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सिर्फ ट्विटर पर शादी की सालगिरह और नेताओं को जन्मदिन देने की बधाई के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा देश की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाई गई थी? ये वो तमाम सवाल हैं जो आपको फिलहाल किसी भी मीडिया आउटलेट पर सुनने के लिए नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि शायद किसी ने ये सवाल उठाए नहीं। लेकिन ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। ये मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो पिछले कुछ सालों से एक नए तरीके से राज्यों में मुख्यमंत्री का चयन करता है, उसकी ये चयन करने की नीति कितनी यहां पर सफल हुई और कितनी असफल हुई, उसका जीता जागता उदाहरण बन गई है रेखा गुप्ता, जो पिछले 50 दिनों से जब पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था, मोदी सरकार के एक सबसे अहम मंत्रालय के एक सबसे अहम मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया, संसद के भीतर तक तहलका मचाने की सुगबुगाहट तक सुनाई दे गई, प्रधानमंत्री के दफ्तर के बाहर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बैठकर पूरे देश को बुलाने का ऐलान कर दिया, लाखों छात्र देश की राजधानी की सड़कों पर भेड़ियों की तरह कानून व्यवस्था शासन को कुचल रहे थे। लेकिन इन सबके बीच अगर कुछ नजर नहीं आया तो वो थे शालीमार की विधायक और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। पिछले साल जब फरवरी 2025 में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, तो इस जीत के बाद आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हुई, तो बात आई कि अब दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। प्रवेश सिंह वर्मा समेत कई बड़े नाम कतार पर थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक मास्टर स्ट्रोक खोला। मास्टर स्ट्रोक, भाजपा कुछ करे उसे मास्टर स्ट्रोक ही कंसीडर किया जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी शायद आलोचना को अब भारतीय जनता पार्टी कंसीडर नहीं करती। पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनती है। बहुत उनका अच्छा बायोडाटा दिखाया गया, आरएसएस का बैकग्राउंड दिखाया गया, बताया गया कि तेज तर्रार नेता है, खुलकर बोलती हैं, दबती नहीं है, डरती नहीं है, अरविंद केजरीवाल को जबरदस्त टक्कर देंगी, दिल्ली में बहुत अच्छा काम करेंगी। ठीक है, मैं काम की चर्चा अभी नहीं करूंगा, लेकिन 6 जून 2026 अभिजीत दीपके जो सीजेपी के फाउंडर हैं, जिसे मैं सीधे तौर पर कहूंगा कि जिनके नेतृत्व में देश की राजधानी दिल्ली में सनातन के खिलाफ जहर उगला गया, भगवान राम को अपमानित किया गया, भारत माता को लज्जित किया गया और देश विरोधी नारे लगे, जिनके मंच से वो अभिजीत दीपके 6 जून 2026 को भारत आते हैं, देश की राजधानी दिल्ली में जाकर जंतर मंतर में बैठ जाते हैं, आंदोलन शुरू होता है, देश विरोधियों का मजमा लगा वहां पर। 20 जुलाई को संसद तक मार्च के लिए भी ये भीड़ निकली, लाठीचार्ज हुई, पुलिस पर पथराव हुआ, खोपड़ियां खुली कई आरएएफ के जवानों की, आईपीएस को पत्थर पड़े, क्या नहीं हुआ। अंतोगत्वा 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया, पूरी भीड़ आकर चली गई। एक बार फिर से जंतर मंतर वीरान है और सीपी पहले की तरह अब खुशहाल है। लेकिन इस 50 दिनों के घटनाक्रम में कहीं भी रेखा गुप्ता की कोई एक्टिविटी नजर नहीं आई। हां, अब आप कहेंगे कि इसमें रेखा गुप्ता का क्या योगदान होना चाहिए? भैया, दिल्ली की जो पुलिस है, जो कानून व्यवस्था है, वो तो केंद्र के हाथ में होती है। जो करना था वो केंद्र को करना था, गृह मंत्री अमित शाह को करना था, पीएम मोदी को करना था, तो रेखा गुप्ता को आप क्यों घसीट रहे हैं? सवाल यह उठता है कि जिस केंद्र शासित प्रदेश में 2.5 करोड़ लगभग आबादी रह रही है, जो देश की राजधानी दिल्ली है, जो वहां की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, उनकी क्या कोई भी यहां पर प्रतिक्रिया नहीं बनती थी? क्या रेखा गुप्ता एक नेता होने के नाते, एक नेतृत्वकर्ता होने के नाते, केंद्र शासित प्रदेश की मुख्यमंत्री होने के नाते दिल्ली से आदेश लिए बिना क्या छात्रों से संवाद का जरिया अपना नहीं सकती थी? क्या रेखा गुप्ता वहां जो आरएएफ के जवानों के साथ बर्बरता हो रही थी, क्या जो वहां पर सनातन का विरोध हो रहा था, भारत माता का वहां पर अपमान हो रहा था,
उस पर दो शब्द नहीं बोल सकती थी। मतलब टोटल साइलेंस, दिस इज अनबिलीवेबल कि एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री इतने बड़े घटनाक्रम के बीच सिर्फ ट्विटर पर सीमित है। और अगर भाजपा को यही करना था कि भाई एक ऐसा मुख्यमंत्री बैठाना था जो सिर्फ और सिर्फ तभी निकलकर सामने आए जब उसको केंद्रीय नेतृत्व कुछ करने के लिए बोले, तो फिर मुख्यमंत्री बनाया क्यों भाई? फिर मुख्यमंत्री क्यों बनाया? सवाल उठता है कि फिर तो आपको सीधे कह देना था कि हम केंद्र से चलाएंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली रखनी थी। यह अपने आप में बहुत शर्मनाक है। शायद आप लोग मुझसे असहमत हों, लेकिन अगर एक राज्य का या एक केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना निष्क्रिय होता है कि जिसका कोई नेतृत्व नहीं है, फिर ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का क्या फायदा हुआ, क्या लाभ हुआ? भाई अगर आज मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाक्रम की कोई कहानी होती है तो वहां मोहन यादव प्रतिक्रिया देते हैं। अभी बीते दिनों मुझे याद है कि जब मोहन यादव से पूछा गया कि भाई आप आरएसएस का एजेंडा देश में लागू कर रहे हैं, तो उन्होंने तपाक से मीडिया के सामने जवाब दिया कि अगर आरएसएस का एजेंडा राष्ट्रवादी है तो इस एजेंडे को हम एक बार नहीं 100 बार लागू करेंगे। यह होती है प्रतिक्रिया, यह होता है जवाब, जहां आप इंतजार नहीं करते कि नेतृत्व क्या कहेगा, इंस्टेंट फैसले लेते हैं। और दिल्ली की मुख्यमंत्री इस पूरे घटनाक्रम से गायब रही, छिपी रही। अरे कम से कम अगर आप दिल्ली की सड़कों पर निकलने से डर रही थी कि कहीं आपके खिलाफ कुछ घटनाक्रम ना हो जाए, पथराव ना हो जाए, तो कम से कम आप वीडियो के जरिए, एक ट्विटर के जरिए, एक्स के जरिए कहीं से तो संवाद की कोशिश करती, कहीं तो कोई योजना आप बनाती कि इस पूरे मुश्किल हालात से दिल्ली को कैसे बचाया जाए। क्या आपके हाथ में कुछ भी नहीं है? क्या दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथ पूरी तरह से बंधे होते हैं? ऐसा तो नहीं है। लेकिन यह बड़ा अपने आप में लज्जित करने वाला है, ऐसे मुख्यमंत्री भाजपा का चयन करना जो नेतृत्व ही ना कर सकें। अगर आप दिल्ली की जनता को समझाइश नहीं देते, मैं नियम कायदे की बात नहीं करूंगा, नियम क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री के पास कितनी ताकत होती है, एक नेता के पास इतनी ताकत होती है कि वो अपने नेतृत्व से किसी भी घटनाक्रम के पूरे केंद्र बिंदु को उलट पलट कर सकता है। यह एक नेतृत्वकर्ता की क्षमता होती है, एक नेता की क्षमता होती है। लेकिन यहां पर नेतृत्व पूरी तरीके से असफल नजर आया दिल्ली का। मैं राजधानी की बात कर रहा हूं, केंद्र शासित प्रदेश की मुख्यमंत्री की। पूरे इस घटनाक्रम में उनकी कोई प्रतिक्रिया निकलकर नहीं आई। मैंने 50 दिनों तक उनकी डिटेल देखी है ट्विटर की। शादी की सालगिरह से लेकर जन्मदिन की बधाई से लदा हुआ है उनका ट्विटर। भाई अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से, मुझे लगता है कि मुखौटे वाले मुख्यमंत्री बैठाती रही कि जो सिर्फ तब बोलेंगे जब दिल्ली के यानी कि केंद्र के नेतृत्व से आदेश आएगा, कुछ स्क्रिप्ट आएगी, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में भाजपा के लिए तो नुकसानदायक होगा ही होगा, लेकिन देश के लिए और राज्यों के लिए उससे भी बड़ा नुकसानदायक है। चाहे फिर वो राजस्थान में भजन लाल शर्मा हो, चाहे वो दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, अगर आप उन्हें पावरलेस होकर बैठाएंगे सत्ता में, अगर आप उन्हें इस तरीके से नेतृत्वहीन कर देंगे, तो मुझे लगता है ये दिल्ली वाली तस्वीर आपको कई बार देखने के लिए मिल सकती है। एक नेता इस क्षमता का होना चाहिए कि अगर राज्य में कुछ हो रहा है तो वो राज्य की जनता को अपने विश्वास में ले ले। जब सीपी पर पत्थर चल रहे थे तो दिल्ली की जनता की धड़कनें धक 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 हो रही थी। वहां बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही थी, जिनका उस प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं था। कम से कम आप एक स्टेटमेंट तो दे सकती थी कि हम दिल्ली की जनता के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं उनकी सुरक्षा के लिए। हर हाल में हम वहां पर कोशिश करेंगे कि किसी तरह की अशांति न पैदा हो। मैं कह रहा हूं आंदोलनकारी छात्रों में जो दिल्ली के आपके अपने लोग हैं भाई, आपको कोई तो मुख्यमंत्री मानता होगा ना मैडम रेखा गुप्ता जी। इतने वहां अगर दिल्ली के आपके अपने छात्र गए थे, जो बच्चे थे 12th के स्टूडेंट से लेकर आपके कॉलेज के छात्र छात्राएं, महिला नेता हैं आप, और तो और छोड़िए, ये तमाम बातें एक किनारे कर दीजिए, आपने सनातन का अपमान अपनी राजधानी में करवाया। आपके सामने भगवान राम को अपशब्द कहे गए, माता जानकी के प्रति अपमानित शब्दों का वहां पर पूरा सिलसिला देखने के लिए मिला। देश विरोधी कम से कम एक खंडन तो कर देती, आप एक निंदा तो कर देती कि उतनी भी इजाजत आपको नहीं मिलती है केंद्र से कि आप किसी घटनाक्रम की निंदा कर सकें। इस तरीके से मुझे लगता है छला जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए और हमें आवाज उठाना चाहिए कि देखो ऐसा मत करो। इस तरीके के मुख्यमंत्री अगर रहेंगे तो फिर राज्य का और देश का, मुझे लगता है कि जो 2047 तक का विकसित भारत का स्वप्न है वो कहीं खोखला न साबित हो जाए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।